उसके बाद देखिए यहां पर एक क्वेश्चन को लेकर आए हैं। बेसिकली जो ये क्वेश्चन है आपका वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली बुक से बिलोंग करता है और जो सीबीएसई है वो यहाँ पर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली बुक को काफी ज्यादा प्रेफरेंस देती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है इंटीग्रेशन का। ये क्वेश्चन है कि आपको इंटीग्रेशन करना है x टू द पावर 9 अपॉन में 4x स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 6 का। इसका आपको यहां पर इंटीग्रेशन करना है। अब इस क्वेश्चन की कहानी समझिएगा कि यहां पर इसमें ऐसी कौन सी टेक्निक लगेगी ताकि ये क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो जाए, जरा उसको समझिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप जिस चीज का भी इंटीग्रेशन करते हैं आप उसका नाम दे दें। जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूं तो मैं इस इंटीग्रेशन का नाम दे दूंगा। लेट से यहां पर मैं इसका नाम देता हूं आई। लेट से मैं नाम देता हूं यहां पर आई। तो आई इज इक्वल टू, मुझे इंटीग्रेशन करना है x टू द पावर 9 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 6 का x के रेस्पेक्ट में। मुझे ये इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहली कहानी समझिए कि इस क्वेश्चन में यहां पर क्या टेक्निक लगी है ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझिएगा, जैसे यहां पर ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 6। अब ये जो यहां पर होल पावर 6 है वो काफी बड़ा नंबर है। मतलब इसको जैसे इसका प्लस इसका स्क्वायर होता तो मैं एक्सपेंड कर देता, इसका प्लस इसका क्यूब होता तो मैं एक्सपेंड कर देता। कहने का मतलब है कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता तो हम फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड कर देते, a प्लस बी की क्यूब होता तो हम फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड कर देते। लेकिन यहाँ पे तो इसका प्लस इसका 6 लिखा हुआ है। अब 6 पावर तो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर डिनोमिनेटर में ये जो आपका 4x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, इस 6 के अंदर ये जो पावर है इसके अंदर ये जो 4x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, मैं यहां से x स्क्वायर को कॉमन लेना चाहूंगा। यहां से मैं इस वाली जगह से एक्स स्क्वायर को कॉमन लूंगा। अच्छा काम की बात, जब आप यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर बाहर अकेला नहीं आएगा। जब आप यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो उसके साथ ये बाहर पावर 6 भी आएगी। जैसे मैं करके दिखाता हूं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 9 अपॉन में, आपने यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर यहां अकेला थोड़ी है, इसके ऊपर ये पावर 6 बैठी हुई है। तो अगर आप यहां से एक्स स्क्वायर को बाहर बुलाना चाहेंगे तो ये पावर 6 भी उसके साथ साथ आएगी, क्योंकि ये तो इस ब्रैकेट के बाहर बैठी हुई है ना। तो जब आप इसके अंदर वाले एलिमेंट को बाहर बुला रहे हो तो ये 6 पावर उसको अकेला थोड़ी छोड़ेगी, वो तो उसके साथ बाहर आएगी। इसका मतलब जब आपने यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेते वक्त ये पावर जो 6 बाहर बैठी हुई है ये भी उसके साथ आएगी। और अंदर की तरफ क्या बचेगा उसको समझिएगा। आपको पता है कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। जब आप कहीं से कुछ ना कुछ कॉमन लेते हैं तो कहने का ये मतलब होता है कि आप उसको वही जो क्वांटिटी आपने कॉमन ली है उसी से डिवाइड कर रहे हो। तो जैसे यहां समझो, आपने 4x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो आपके पास तो अंदर की तरफ सिर्फ 4 बचेगा। अच्छा ये मत समझना कि ये पावर 6 है तो वो अलग होगा, वो तो बेटे पूरा का पूरा ब्रैकेट मैंने यहाँ ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है। अंदर से तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बाहर आया था ना, तो इसका मतलब अंदर की तरफ सिर्फ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे। कहानी समझ आई। तो जब आप 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को बाहर बुला लोगे तो अकेला 4 बचेगा। लेकिन इस वाले 1 के पास तो एक्स स्क्वायर है नहीं, ये जो 1 लिखा हुआ है इसके पास तो एक्स स्क्वायर है नहीं। तो आप क्या करोगे, मैंने क्या बताया था, कॉमन लेने का मतलब होगा डिवाइड करना। इसका मतलब अगर इसके पास एक्स स्क्वायर नहीं है तो आप इसे लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आपके पास ये कहानी आ गई। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है एक्स की पावर 9 अपॉन में, आपको पता है पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये 2 6 जा आपका यहां पर 12 हो जाएगा। और उसके साथ लिखा हुआ है 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और बाहर की तरफ उसकी पावर लिखी हुई है 6। ये कहानी है।
अब जब आप x की पावर 12 को x की पावर 9 से उड़ाओगे तो आपके पास x की पावर 3 बचेगा। इसका मतलब यहां लिखा हुआ है i इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है यहां पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 लाइट करेंगे तो 1 अपॉन में, पीछे dx लगाते चलिएगा, 1 अपॉन में ये x की पावर 3 है, x की पावर 3 है, और ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी होल पावर यहां पर 6। ये रिजल्ट आपके पास लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसी का डिफरेंशिएशन बाहर ये रखा हुआ है 1 अपॉन एक्स की क्यूब। आप लोग देख सकते हो, करके देखो। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में इसको एक काम करते हैं, लिख के करते हैं। मान लीजिए आपने यहां पर लेट करा, क्या लेट करा कि 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, आपने इसका नाम टी दे दिया। हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, जो एनसीईआरटी में हमारा 7.2 एक्सरसाइज को कवर करता है। तो मैं काम करता हूं, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूंगा तो मैं इसका नाम देता हूं। ये जो 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, लेट से इसका नाम मैं यहां पर टी देता हूं। 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का नाम टी दिया मैंने। तो अब डिफरेंशिएशन करोगे तो टी का हो जाएगा यहां पर डी टी, सिंपल सी बात है। 4 कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा। और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अभी x की पावर 2 है, तो सीधा इसको याद कर लीजिएगा कि जब आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या x की क्यूब का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये जो भी पावर होती है वो ऊपर चली जाती है माइनस के साथ, और नीचे एक पावर इंक्रीज हो जाती है, और आपके पास ये इसका आंसर आ जाता है। मान लीजिए आप यहां पर 1 अपॉन एक्स क्यूब का करते हो, 1 अपॉन एक्स क्यूब का, तो ये पावर जो है 3 वो ऊपर चली जाएगी माइनस के साथ, और नीचे एक पावर इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से कहानी आपके पास आती है। तो वैसे ही 4 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया, लेकिन जब आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पावर 2 ऊपर चली जाती है नेगेटिव के साथ, और नीचे एक पावर इंक्रीज हो जाती है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पावर 2 को ऊपर ले जाओ, x की पावर -2 हो जाएगा, फिर -2 आगे बुलाओ, -2 में से एक पावर माइनस, इस तरीके से। आप चाहें तो इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को x की पावर -2 लिख सकते हैं, और जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 आगे आ जाएगा, x की पावर -2 में से 1 और माइनस हो जाएगा, तो ये -3 हो गया, -3 नीचे आके प्लस का हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया, और यहां पर x मतलब x का dx, ये कहानी। अब ध्यान से देखो, हमारे पास यहां पर dx लिखा हुआ है और अपॉन में x की क्यूब लिखा हुआ है, मतलब dx लिखा हुआ है और अपॉन में x की क्यूब लिखा हुआ है। ये माइनस का 2 तो नहीं है, तो एक तो तरीका है कि -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, वरना दूसरा तरीका, हमें -2 की जरूरत नहीं है तो इसको यहां से हटाओ और इसके नीचे लेकर आ जाओ। हमें सिर्फ dx अपॉन एक्स क्यूब की जरूरत है, dx अपॉन एक्स क्यूब की जरूरत थी, -2 की जरूरत नहीं है, तो उसको यहां से हटाओ और यहां लाके लिख दो। अब कहानी में देखो क्या हुआ, i इज इक्वल टू, ये dx अपॉन एक्स क्यूब की जगह ये वाला dt अपॉन -2 आ जाएगा। तो एक काम करो, dt अपॉन -2 में dt को पीछे ही रखो, और ये जो 1 अपॉन -2 है इसको बाहर बुला लो, क्योंकि वो नंबर है, वो कांस्टेंट है। आपको इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन, क्योंकि ये तो ऊपर की तरफ 1 ही है, ये तो पूरा हमारा dt हो गया मिलकर। नीचे की तरफ इसका नाम हमने क्या दिया था, 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का नाम t दिया था, तो ये हो जाएगा t की पावर यहां पर 6, ये आपके पास आ गया। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो i इज इक्वल टू माइनस का 1/2 बाहर ही रहेगा, ये t की पावर 6 ऊपर जाकर t की पावर -6 हो जाएगा। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, और आपको पता है इसका इंटीग्रेशन एक ऊपर प्लस करो और एक नीचे प्लस करो, तो i इज इक्वल टू -1/2 के साथ इसके इंटीग्रेशन वाली कहानी में t की पावर -6 में 1 ऊपर प्लस होगा और उसी -6 में 1 नीचे प्लस होगा, प्लस का कांस्टेंट आ जाएगा।
जिसका मतलब है i इज इक्वल टू -1/2 के साथ -6 में से 1 गया -5 आएगा, तो t की पावर -5 डिवाइडेड बाय फिर -6 में से 1 गया -5 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो i की वैल्यू आ गई 1/10 के साथ, 1/10 के साथ, क्योंकि 2 5 जा 10 हो गया। t की पावर -5 ऊपर है, उसको नीचे लेकर आ जाओ, ये t की पावर प्लस का 5 हो जाएगा और बाद में कांस्टेंट। यही हमारा यहां पर आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन की कहानी काफी सिंपल सी थी, बस एक छोटा सा टेक्निक था। वो टेक्निक क्या है कि आप यहां पे डिनोमिनेटर में से एक काम करो, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, वो आगे चल के कैंसिल होगा, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन बाहर, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ये काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्या ये वाली कहानी आपको समझ आई?